जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर के फॉर्म गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम से इश्यू कर दिए थे। दोस्तों इसकी जो जेसन और यूटिलिटी है वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। आपको पता होगा इस बार गवर्नमेंट काफ़ी एडवांस में चल रही है, तो आईटीआर के फॉर्म आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही मिल जाए उम्मीद है पूरी। लेकिन इस बार जो आईटीआर के फॉर्म है, कॉमन आईटीआर का फॉर्म है, उसकी बात की गई थी, उसका अभी तक कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। आईटीआर का फॉर्म 1 से लेकर के 7 तक होते हैं। आपको पता होगा आपकी इनकम के हिसाब से आपको उस आईटीआर का फॉर्म भरना पड़ता है। तो आईटीआर के फॉर्म में क्या क्या चेंजेस, कौन से फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको आईटीआर भरते समय पता हो कि आपको आईटीआर में कौन सी क्या इंफॉर्मेशन एडिशनल आपको देनी पड़ेगी। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चेंजेस इन आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, आपको पता होगा आईटीआर के फॉर्म आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के फॉर्म होते हैं। अभी जो आपका साल खत्म होने वाला है 31/3/2024, इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 23-24 कहलाता है, और इस 23-24 का असेसमेंट ईयर है वो 24-25 कहलाता है। तो इस साल के जो आईटीआर के फॉर्म आप भरेंगे उसके अंदर क्या क्या न्यू चेंजेस, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे एक्स्ट्रा मांगी गई है, तो आपको बता दूं मैं आईटीआर के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। इसकी यूटिलिटी वो बहुत ही जल्द, जैसे ही आपका साल स्टार्ट होगा, जो आपका 31 मार्च साल खत्म होने के बाद में नया साल स्टार्ट होता है, तो आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की यूटिलिटी भी धीरे धीरे आ जाएगी। आपको पता होगा सबसे पहले आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की जो यूटिलिटी है वो ही आती है, उसके बाद धीरे धीरे 3, 2 ऐसे करके आती रहती है। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से पूरी पॉसिबिलिटी है कि आईटीआर की रिटर्न आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ड्यू डेट्स हैं जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप 31 जुलाई 2024 तक आप अपनी आईटीआर है वो भर सकते हैं। वैसे तो उसके बाद भी भर सकते हैं बिलेटेड, लेकिन नॉर्मल आईटीआर की डेट जो है वही रहने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें जो चेंज आया है आपका टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम, गवर्नमेंट ने 2 टैक्स रिजाइम दे रखी है। आप दोनों में से जहां पर आपका टैक्स कम लगता है वो चूज कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजाइम विल बी दी डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है आपकी न्यू रहेगी। अगर आपका टीडीएस कट गया है ओल्ड में, आपने एम्प्लॉयर को बताया मैं न्यू ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहता हूं, और लेकिन जब आप आईटीआर भरेंगे और कुछ भी नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट आप न्यू के अंदर चले जाएंगे। अदरवाइज वहां पे आप ओल्ड के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरते हैं। तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टीडीएस आपका ओल्ड में कट गया है, आप न्यू में जाना चाहते हैं या न्यू के ओल्ड में जाना चाहते हैं, तो आईटीआर 1 और 2 में तो सिंपली आप येस या नो करेंगे और आप स्विच हो जाएंगे। आईटीआर 3 या 4 बिजनेस की इनकम है और आप इसमें ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको ड्यू डेट आईटीआर की मैंने शुरू में बताई थी 31 जुलाई 2024। इससे पहले आपको 10 IEA फॉर्म भरना पड़ेगा और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं। दोस्तों 31 जुलाई जो आईटीआर की ड्यू डेट है वो निकल गई। अब मान लीजिए 1 अगस्त 2024 आ चुका है और आप चाहते हैं कि मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाऊं, तो ये आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। फिर आपको मजबूरी में न्यू टैक्स रिजाइम में ही जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले आपको अपनी आईटीआर भर देनी है, अदरवाइज आपकी आईटीआर न्यू टैक्स रिजाइम में जाएगी। अब ड्यू डेट की बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम की ड्यू डेट थी 31 जुलाई, मैंने आपको बता दिया था। जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिलेटेड आईटीआर आप भर सकते हैं, लेकिन इस बिलेटेड आईटीआर में सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम ही आपका जाने वाला है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप आईटीआर नहीं भर सकते हैं। दूसरा जो चेंज आईटीआर के फॉर्म में वो था आईटीआर 2 के अंदर, आपको पता होगा गेमिंग की इनकम अगर आप दिखाते हैं या 3 के अंदर दिखाते हैं, तो पहले लॉटरी वगैरह का सिर्फ वहां पे एक ही हेडिंग होती थी। अब विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग 115 BBJ का एक सेपरेट अलग से हेड बना दिया है। यहां पे आपको अलग से रिपोर्टिंग इसकी देनी पड़ेगी। चेंज इन MSME सेक्शन, आपको पता होगा MSME का जो 45 और 15 दिन का एक रूल है, सेक्शन 43B और उसका क्लोज H है। अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है और आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी बैलेंस शीट में खड़े हैं 31/3/2024 को, तो आपको पता होगा वह आपका अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। आईटीआर 3, 5 और 6 के अंदर बिजनेस टैक्स ऑडिट अगर होती है तो ये सेक्शन 15 MSME का, एक तो इसके अंदर क्या बताया गया है, अगर आप उसको टाइम से पेमेंट नहीं देते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट आपको बैंक रेट के 3 टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसा भी केस अगर आपके ऊपर आता है तो इसकी भी रिपोर्टिंग आपको अलग से करनी पड़ेगी, और जो आप इंटरेस्ट पेड करेंगे उसकी किसी भी तरह की छूट आपको
आपके ITR में नहीं मिलने वाली है। बैंक अकाउंट, दोस्तों आपको पता होगा जितने भी बैंक अकाउंट आप ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, सभी में आपका पैन नंबर जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे 4 अकाउंट हैं, लेकिन इनकम टैक्स के नज़र में आपका सारा ये एक ही अकाउंट माना जाएगा। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनको शो करना पड़ेगा, और उनका टाइप पता होगा, सेविंग बैंक है, करंट अकाउंट है, CC है, OD है, टर्म लोन है, किसी भी तरह का लोन है, किसी भी तरह का अकाउंट है, उसका टाइप आपको शो करना पड़ेगा। और आपका कोई डोरमेंट अकाउंट है, ऐसा अकाउंट है जिसे आप शो नहीं कर रहे हैं, मतलब यूज भी नहीं किया है और इनएक्टिव हो गया है, मतलब वो होल्ड पे चला गया है, तो उस अकाउंट को दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA के अंदर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सेल का 8% या आपकी सेल कैश में आ रही है तो उसका 6% नेट प्रॉफिट दिखा सकते थे। अब क्या हुआ दोस्तों, ये टर्नओवर आपकी 2 करोड़ तक थी, लेकिन अब इस 2 करोड़ को 3 करोड़ तक कर दिया गया है अगर आपकी टर्नओवर डिजिटली मोर देन 95% आ रही है, मतलब कैश के अंदर आपका लेन देन बहुत कम हो रहा है या 5% तक हो रहा है, तो आप 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ तक भी सेक्शन 44AD के अंदर आप अपनी ITR भर सकते हैं। सेक्शन 44ADA होता है, आपको पता होगा, आपको अपनी रिसीट का 50% जो है नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो जैसे आप एक डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप 44AD के अंदर पहले 50 लाख तक जा सकते थे, लेकिन अब 75 लाख रुपए तक की अगर आपकी रिसीट है तो सेक्शन 44ADA के अंदर ITR फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि मोर देन 95% आपकी जो टर्नओवर है, आपकी रिसीट है, वो अदर देन कैश में होनी चाहिए, डिजिटली होनी चाहिए। चेंज इन टैक्स ऑडिट, आपको पता होगा, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कहीं पर भी कोई CA साइन करते हैं, उसकी कोई ऑडिट करते हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा उसका एक यूडिन नंबर जारी करना पड़ता है। तो आपको यूडिन नंबर डालना पड़ेगा ITR के अंदर, आपको रीज़न देना पड़ेगा टैक्स ऑडिट की। सेक्शन 44AB के अंदर बहुत सारी लिमिट होती है कि आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, आपकी 3 करोड़ से ज़्यादा है, आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा है, जो भी 44AD से आप अपनी नेट प्रॉफिट कम दिखाने वाले हैं वो आपको रीजन देना पड़ेगा। और ड्यू डेट आपकी भरनी पड़ेगी आपको, आपकी 31 जुलाई है, 31 दिसंबर है या 31 अक्टूबर है, जो भी आपके ऊपर ड्यू डेट एप्लीकेबल होगी वो भी उसमें डालनी पड़ेगी। ITR 5 और 6 के अंदर मैंडेटरली फाइल करना पड़ेगा MSME नंबर, आपको पता होगा, उद्यम, उसके बाद में आपका जो स्टेट है, उसके बाद स्टेट का जो कोड है, उसके बाद में आपका जो भी नंबर होता है वो आपको ITR के अंदर डालना पड़ेगा, कंपनी या फर्म, ताकि आपको सामने वाले को पता लग जाए कि आपसे या उससे जो रूल है 45 दिन या 15 दिन वाला वो इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस आपके जो भी करवाते हैं, ITR 2 और 3 में आपको पता होगा अदर सोर्स की इनकम दिखाते हैं। अगर प्रीमियम आपका 5 लाख से ज़्यादा था पूरे साल के अंदर, तो LIC का जो बोनस मिलता है वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा जब मेचोरिटी में मिलेगा। इसका अलग से कॉलम शो कर दिया गया है ITR के अंदर। सेक्शन 80U डिसेबिलिटी, 80DD जो कि डिपेंडेंट डिसेबल है, कोई डिसेबल पर्सन है आपके ऊपर डिपेंडेंट है और उसका कोई इलाज करवाते हैं, तो पहले आप सीधी ही छूट ले लेते थे इन सेक्शन के अंदर। अब सेक्शन 80U जो आप मेंशन करेंगे तो उससे पहले आपको एक फॉर्म 10IA भरना पड़ेगा। वो फॉर्म आपने कब भरा उसकी डिटेल भी आपको डालनी पड़ेगी और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी डालना पड़ेगा। 80DD के अंदर भी दोस्तों आपको मैंडेटरी रूप से फाइल करनी पड़ेगी रिलेशनशिप, जो आपका डिपेंडेंट है और डिसेबल है उसका आपसे क्या रिलेशन है, उस व्यक्ति का पैन कार्ड या कोई भी उसकी KYC भी आपको देनी पड़ सकती है वहां पे। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चेंज जो ITR फॉर्म्स में आया है दोस्तों, फाइल ITR डाउट, जैसे कि मान लो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जब आप ITR 3 भरते हैं या पार्टनरशिप फर्म है उसकी ITR 5 भरते हैं और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है, तो DSC होता है डिजिटल सिग्नेचर, ये एक ऐसा टोकन होता है जिसको आप लगा करके अपना पासवर्ड लगाते हैं तो साइन हो जाते हैं। तो पहले आप DSC के बिना अपनी ITR नहीं लगा सकते थे अगर आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है, तो अब आधार OTP से भी आप अपनी ITR को वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपकी ऑडिट हो रही है तो। सेक्शन 80 CCH आपको पता होगा, इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निवीर के नाम से भर्ती की जा रही है, तो इनका कॉर्पस फंड का डिडक्शन आएगा जो, उसकी भी छूट आपको मिलती है। न्यू टैक्स रिजाइम में है ये, तो उसकी भी आपको अलग से यहाँ पे रिपोर्टिंग देनी पड़ जाएगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें न्यू ITR के फॉर्म्स के चेंजेस को जानना है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन या कोई चीज़ हमसे डिस्कस करने से रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।